नमस्कार। और आप देख रहे हैं हमारा विशेष समाचार चैनल। और आज हम बात करेंगे दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों भारत और चीन के बीच संबंधों पर। हाल के घटनाक्रमों ने दोनों देशों के बीच संबंधों की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत दिए हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीमा विवाद की, जो कि दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण रहा है। हाल ही में भारत और चीन ने 24वें दौर की सीमा वार्ता में एक महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। इस वार्ता में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच 10 सूत्रीय सहमति बनी है। चीनी सेना ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि दोनों देशों को मिलकर सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। ये एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि इससे पता चलता है कि दोनों देश अपने मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए गंभीर हैं। हालांकि हमें ये याद रखना होगा कि 2020 की गलवान घटना के बाद से दोनों देशों के बीच अविश्वास का स्तर अभी भी मौजूद है और पूरी तरह से विश्वास बहाल होने में समय लगेगा। अब बात करते हैं व्यापार और आर्थिक संबंधों की। हाल ही में भारत और चीन ने 5 साल बाद अपने 3 हिमालय व्यापार मार्गों को फिर से खोलने पर सहमति जताई है। ये मार्ग हैं शिप्कीला, लिपुलेख और नाथुला। ये फैसला दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। इससे सीमावर्ती इलाकों में व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि भारत के लिए चीन के साथ व्यापार घाटा एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में ये घाटा बढ़कर 99.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि भारत चीन से बहुत ज्यादा आयात करता है और निर्यात काफी कम करता है। राजनयिक स्तर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि भारत और चीन के रिश्ते अमेरिका के घटनाक्रमों से प्रभावित नहीं होते। उन्होंने कहा कि हर समस्या का अपना एक अलग समय होता है और यह गलत होगा कि हर चीज को मिलाकर एक खास स्थिति का जवाब माना जाए। यह बयान इस बात पर जोर देता है कि भारत अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से संचालित करता है और किसी भी बाहरी दबाव में नहीं आता। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि भारत और चीन दोनों ही सीमा पर शांति बनाए रखने और संबंधों को सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। दोनों देशों का मानना है कि आपसी सहयोग और बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता है। हम इस विषय पर आपको हर खबर से अवगत कराते रहेंगे। अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।